वेल हेलो, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रिंकू भैया। स्वागत कर रहा हूं आप सभी का आपके वन शॉट के एक और लेक्चर में साथियों, जहां पर हम आज आपका इंग्लिश का एक पोम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम क्या रहने वाला है, जिसका नाम है हमारे पास द एंट एंड द क्रिकेट। अब काफी बच्चों के मन में आएगा क्रिकेट भैया खेल के बारे में बात हो गई, चीटी है। नहीं 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 भाई, ये क्रिकेट कोई गेम नहीं है। यहां पर क्रिकेट भी एक कीड़ा है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, झिंगुर। तो यहां पर आज एक चीटी और एक झिंगुर के बारे में आज हम एक पोम देखने वाले हैं। और बहुत बहुत एक अच्छी ऐसी पोम है जहां पर ना मॉरल मिलता है, जहां पर हमें सीखने को मिलता है कि जब तक वक्त है ना बेटा, तब तक मजे नहीं करने। ये वन शॉट जब आ रहा है ना बेटा, उसको उसी टाइम पे सीख लेने का। इससे आज तुम्हें ये पता चलेगा है ना कि वक्त रहते मेहनत कर लो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे और बाकी लोग भी उतना साथ नहीं देंगे, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आज भाई आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल सकते हैं पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको पीडब्ल्यू ऐप में जाके वहां पर जाके लिखना है कि आरबीएससी वाला क्लास 8 फ्री बैच। वहां पर जाके आपको सारे के सारे लेक्चर्स जितने भी आपके वन शॉट आ रहे हैं आपको वहां पर कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार कमेंट में जाओ और एक बार बताओ भैया हाउस द जोश, तुम लोगों का जोश कैसा है मेरे साथियों, है ना। मेरा जोश है तुम्हें देख के ही समझ में आ रहा होगा, बहुत 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 हाई है। एक बार जरा अपना भी मुझे बता देना कमेंट में, है ना। चलो अब हम जरा शुरू करते हैं। एंट एंड द क्रिकेट नाम की ये जो पोम है, पोएम नहीं कहते हैं, पोम कहते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया ही कि एंट क्या होती है, एंट तो चींटी है। और क्रिकेट गेम नहीं है, ये क्रिकेट गेम की बात नहीं, और ये क्रिकेट एक झिंगुर है। झिंगुर एक कीड़ा होता है ना, तो उसके बारे में रहने वाली है। काफी बच्चों के मन में आएगा भी, अरे झिंगुर कैसा दिखता है, आने वाले अभी स्लाइड्स में तुम्हें दिखा दूंगा झिंगुर कैसा दिखता है। आ जाओ जरा शुरू करते हैं। तो पोम की शुरू करने से पहले ना यहां पर ना एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें जो बिफोर यू रीड ना, कि आपको जब आप पोम में घुसोगे इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आ जाओ जरा इसको देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है देखो, अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर। तो यहां पर ना एक फेबल के बारे में बात होने वाली है। तो फेबल क्या होता है, फेबल ना एक टाइप की कहानी ही होती है, ठीक है। जहां पर क्या होता है, जहां पर हम एनिमल्स को कैरेक्टर्स के तौर पे दिखाते हैं, जहां पर हम दिखाएंगे कि एनिमल कोई कैरेक्टर है। जैसे कोई कहानी में जैसे बोलते हैं एक राजा एक तिरानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसे तो उस पूरी कहानी में कैरेक्टर कौन कौन थे, एक राजा था और एक रानी थी। ये तो लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन फेबल एक ऐसी टाइप की कहानी होती है जहां पर आपका कैरेक्टर कौन है, जानवर है। जैसे गाना सुना है, एक मोटा हाथी घूमने गया मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, सुना है। तो ये अगर मान के चलो एक हाथी और एक मकड़ी की कहानी होती तो उसको भी तुम फेबल कहते। क्यों, यहां पर कैरेक्टर्स कौन है, एनिमल्स हैं, ठीक है। दैट कन्वेज अ मॉरल। और आगे इस कहानी में एक मॉरल भी होता है, तो इसके अंदर भी एक मॉरल रहने वाला है। आगे देखते हैं। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true as four-legged cricket as of a two-legged one. तो यहां पर बताई गई है कि इस पोम के अंदर हम लोग जो भी पढ़ेंगे बोला वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। तो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसी इंपॉर्टेंस है देखना, यहां पर लिखा नहीं है which is as true as for a four-legged cricket as of a two-legged वन। तो बता रखा है ये जो हम फोर लेग जो जो झिंगुर होता है ना, जैसे तुम लोग फोटो में देख पा रहोगे, ऐसा कुछ झिंगुर होता है। क्या झिंगुर ये बजाता है, ये जो बजा रहा है वायलिन, नहीं नहीं नहीं, झिंगुर एक्चुअली में नहीं बजाता। झिंगुर एक कीड़ा होता है ना, तो ऐसा ही कुछ टाइप का कीड़ा होता है, बस वो बजाता नहीं है ऐसा जैसे यहाँ खेल रहा है ये सब कर रहा है। बस ये बोला है कि झिंगुर के वैसे चार पैर होते हैं। झिंगुर वैसे तो फोर लेग्ड क्रिकेट होता है, फोर लेग इसके होते हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये दो लेग वाले के जो इंसान होता है ना उसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। तो जो हम लोग एक पढ़ेंगे फोर लेग्ड क्रिकेट के बारे में ये कहानी, ये बोला हम लोग जो ह्यूमंस हैं, जो हम लोग दो पैरों के हैं, ये कहीं ना कहीं हमसे भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आ जाओ जरा देखते हैं। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स, है ना। बोल रहे कि श्योरली, बोला तुमने ऐसा एक क्रिकेट देखा होगा, ऐसा एक झिंगुर देखा होगा जिसके दो पैर हैं। तुम्हारे छोटे भाई बहन है ऐसे झिंगुर, जिनको तुम लोग कहते ना अरे झिंगुर जैसा है, अरे ये तो यार, अरे ये झिंगुर काम कर ले, बोलते हो कभी कभी अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को। तो भाई वैसे ही बोला, यहां पर लिखा हुआ है कि श्योरली तुम लोगों ने भी पक्का एक झिंगुर देखा होगा जिसके भाई दो पैर होंगे, ठीक है। तो भाई देखते हैं कि भाई क्या क्या हमें इससे सीखने को मिलता है। लेट्स डाइव इनटू द पोएम नाउ। सबसे पहला स्टैंजा आ जाओ जरा देखते हैं क्या है ना। रेडी, ध्यान देना।
A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. ओ भाई साहब भैया बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स। वेल डिफिकल्ट वर्ड्स चाहे कितने भी हो तुम्हारे रिंकू भैया उसको बना देंगे बहुत आसान। सारे मुश्किल वर्ड्स का नीचे हिंदी में लिखा हुआ है मीनिंग, समझना जरा क्या लिखा है। अ सिली यंग क्रिकेट, अब सिली मतलब क्या है? सिली मतलब है फूलिश, मूर्ख। तो बोला एक मूर्ख, और यंग का मतलब क्या होता है? जवान। अभी मतलब बच्चा ही है, बहुत बूढ़ा नहीं है, जवान जवान है अभी। तो एक बेवकूफ, एक मूर्ख यंग क्रिकेट का मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? झिंगुर, है ना? लिखा भी है कि इंसेक्ट होता है ये, अ स्मॉल इंसेक्ट दैट मेक्स अ चिरपिंग साउंड। झिंगुर कीड़ा, है ना? तो बता रखा एक मूर्ख जवान एक झिंगुर है। अकस्टम्ड टू सिंग, अब अकस्टम्ड टू सिंग का हो गया मालिक, का होता है कस्टम्ड का मतलब। देखो जरा कस्टम का मतलब क्या है? यूज टू, है ना? कि जो गाना वाना खूब गाता है, इसको गाना गाना बहुत अच्छे से आता है। तो बता रखा है हमारा झिंगुर बढ़िया गाना वाना गाता है भैया, है ना? फिर थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब बोलोगे गे समर, ये तो गलत साउंड कर रहा है भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वही मतलब नहीं होता जो तुम्हें पता है। एक गे का मतलब हैप्पी भी होता है। तो कहीं ना कहीं बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास हमारा मूर्ख प्राणी, मूर्ख कीड़ा है, ये बोला बढ़िया गर्मी के दिनों में, सनी डेज में, सनी मंथ्स में, बोला जिस टाइम पे बहुत हैप्पी समर है, हैप्पी स्प्रिंग का मौसम है, उस टाइम पर ये बढ़िया बढ़िया गाने वाने हमारा जो ये झिंगुर है गाने गाता है। कब? बोला बढ़िया गर्मियों के मौसम में। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है? बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। अब ये जो हमारा झिंगुर है इसने गर्मियों में तो बढ़िया गाने गाए, लेकिन जब अब सर्दियों का मौसम आने लगा है तो ये हमारा भाई कंप्लेन करने लगा है ना? किस बात की कंप्लेन कर रहा है? जब इसको पता चलता है कि घर पे इसका जो कबर्ड है, इसकी जो अलमारी है जहां इसका खाना रहता है, वो एकदम खाली हो चुकी है, वो एकदम एम्प्टी हो चुकी है ना? और सर्दियां भाई आ चुकी है अब। तो अब भाई को थोड़ा थोड़ा इसके हाथ पैर कांप रहे हैं। दादा गर्मियों के टाइम पे खाना जमा करना था, हमने खाना जमा नहीं किया, हम तो बढ़िया गाना गा रहे थे वहां पर, है ना? कि हो ना जाए प्यार तुम, बढ़िया गिटार विटार लेके यहाँ पर गाना गा रहा था। लेकिन गर्मियों के टाइम पे तो पढ़ाई करनी थी, है ना? मतलब सॉरी, खाना जमा करना था, तुम्हें पढ़ाई करनी थी, ठीक है? इसे खाना जमा करना था, खाना जमा नहीं किया। अब जरा देखो आगे क्या होता है। फिर क्या हुआ? Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see. Not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. अब देखना, not a crumb to be found. क्रम्ब मतलब क्या होता है? क्रम्ब मतलब एक बहुत छोटा खाने का ब्रेड का टुकड़ा। तो बोला है कि हमारा क्रिकेट कह रहा है, हमारा झिंगुर कह रहा है कि भैया ब्रेड का एक टुकड़ा तक नहीं है मेरे पास, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, भाई मुझे क्रम्ब भी नहीं मिल रहा है, मुझे ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बोला है कि कहीं ना कहीं कहां पर नहीं मिल रहा है उसको ब्रेड का टुकड़ा। बोला पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर हो रखा है, उसको वहां पर ब्रेड का टुकड़ा मिल ही नहीं रहा है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसको एक फूल नजर नहीं आ रहा है भाई इन्वायरमेंट में। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, उसको पेड़ में इनफैक्ट पत्ते भी नजर नहीं आ रहे। कितना बुरा हाल हो रखा है देखो। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और क्रिकेट जो है हमारा झिंगुर है वो कह रहा है कि अरे यार जब खाना ही नहीं मिल रहा है तो मेरा क्या होगा, मैं क्या बन जाऊंगा? मैं तो रूखा सूखा एकदम स्लिम ट्रिम बन जाऊंगा, एकदम कंकाल की तरह हो जाऊंगा। ये वो कहना चाह रहा है ना? कि क्या हो जाएगा मेरा, मैं क्या बन जाऊंगा? क्रिकेट कह रहा है ना कि अगर खाना नहीं खाऊंगा तो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या लिखा है। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. अब क्या हो गया मालिक? मालिक अब क्या होता है पोम के अंदर? भाई अगला स्टैंजा ये कह रहा है एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine मेड बोल्ड। अब होता क्या है कि बोला जब जब खाना ही नहीं है तो स्टारवेशन की स्थिति आ जाएगी। अब स्टारवेशन क्या होता है मालिक? स्टारवेशन होता है एक्सट्रीम हंगर बिकॉज ऑफ नो फूड, भुखमरी वाली स्थिति होती है ना, जब खाना ही नहीं है तो भुखमरी हो जाती है ना? तो कहीं ना कहीं भुखमरी की स्थिति आ गई है, फेमाइन आ गया है। फेमाइन का होता है मालिक, फेमाइन का मतलब होता है एक लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज वेरी लिटिल फूड, अकाल पड़ना बेसिकली। यानी कि ऐसा समय जब आपके पास लंबे समय तक आपके पास खाना ना हो, पानी ना हो, तो अकाल पड़ जाता है। तो वही वो बात कर रहा है कि भाई स्टारवेशन की स्थिति आ गई है, फेमाइन अकाल पड़ गया है, और अकाल की वजह से कहीं ना कहीं स्थिति अभी थोड़ी इसकी खराब है। तो क्या करता है, बहुत तगड़ी तरीके से स्टारवेशन हो रहा है, बहुत तगड़ी तरीके से फेमाइन आ गया है। तो अब हमारा क्रिकेट क्या करेगा देखना।
ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, है ना भाई साहब। अब सब के सब कहीं ना कहीं ठंड का भार, बहुत ज्यादा मौसम है ना। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, और अब वो क्या करता है, वो सेट ऑफ का मतलब मैं नीचे मेंशन किया था, स्टार्टेड और जर्नी, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ना, कहां पर, टू अ मिजरली एंट, मिजरली एंट के पास। अब मिजरली एंट क्या होता है भाई, भाई मिजरली तो मतलब होता है नॉट विलिंग टू स्पेंड और शेयर मनी और फूड, कि कोई एक ऐसी एंट, कोई एक ऐसी चींटी जो कि शेयर नहीं करना चाहती अपना खाना, क्योंकि देखो चींटियां तो बड़ी मेहनती होती है। गर्मियों के टाइम पे आप नोटिस करना, चींटियां जाती हैं खाना इकट्ठा करने के लिए, तो गर्मियों के मौसम में क्या करती हैं कि सारा खाना इकट्ठा कर लेंगी, और सर्दियों के मौसम में आपको चींटियां उतनी नजर नहीं आएंगी। तो क्या उस टाइम पे चींटियां मर जाती है? नहीं, वो अभी क्या कर रही है, अपने घरों पे है, वो बाहर नहीं निकल रही है, उन्होंने सारा खाना अपने घर में स्टोर कर लिया होता है। तो वो चींटियां जो है ना, यहां पर लिखा है मिजरली एंट, ये बोला चींटी जो है ये अपना खाना शेयर नहीं करना चाहती है इस पॉइंट पे। क्यों नहीं करना चाहती है, ये तो चींटी बताएगी, है ना, क्योंकि चींटी ने इतनी मेहनत से उस टाइम पे खाना जमा किया है। और वो क्रिकेट क्या कर रहा था, गिटार बजा रहा था, गाना गा रहा था हमारा क्रिकेट, तो भाई साहब क्यों देना है, बढ़िया है, नहीं देना गाना, है ना। तो क्या लिखा है, अवे ही सेड ऑफ, तो हमारा जो क्रिकेट है वो निकल चुका है किससे मिलने के लिए, हमारा मिजरली एंट से। मिजरली एंट यानी कि कोई ऐसी चींटी जो कि खाना शेयर करने के लिए रेडी ना हो। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, है ना, वो बस ये देखने जा रहा है कि काश बस किसी तरीके से वो जो चींटी है वो कहीं ना कहीं उसे अनुमति दे, उसे ग्रांट कर दे कि भाई थोड़ा सा रहने के लिए, खाने के लिए खाना दे दे। वो इस चक्कर में वहां पर बस जा रहा है कि किसी तरीके से बस अनुमति मिल जाए मुझे इस खाने की, है ना। फिर क्या हुआ, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कहीं ना कहीं बारिश से वो चींटी उसको बचाए क्रिकेट को, इस उम्मीद में जा रखा हमारा क्रिकेट। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, भाई साहब मतलब बहुत, मतलब मेरे को ग्रेन मिल जाए, मेरे को अनाज मिल जाए, इतना अनाज मिल जाए कि बस मेरा पेट वेट बढ़िया भर जाए, है ना। फिर क्या लिखा है, ही विश्ड ओनली टू बोरो, है ना, वो विश कर रहा है कि काश मुझे बोरो कर दे। बोरो मतलब होता है उधार देना, काश मुझे चींटी उधार दे दे खाना इस पॉइंट पे। ही रिपेड टुमारो, और वो जो हमारा क्रिकेट है वो कह रहा है कि भाई आज अगर तुम मुझे उधार दोगे तो मैं उसको कल को वापस भी कर दूंगा, पर वो चाह रहा है कि उसको उधार मिल जाए। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और बोला अगर उसको नहीं मिलता है खाना तो कहीं ना कहीं वो स्टारवेशन से यानी कि भूखमरी से, है ना, और सौरों से, दुख से बेचारा हमारा जो जो हमारा क्रिकेट है वो मर जाएगा। क्रिकेट ने ये बात बोल दी अब, है ना। तो हो क्या रहा है अभी तक, हमारा क्रिकेट ने पहले बढ़िया गर्मियों के टाइम पर, गे समर के टाइम पर उसने बढ़िया गाना वाना गाया, तो उसने खाना जमा नहीं किया, और जैसे सर्दियां आती है वो देखता है कि भैया हर जगह स्नो है, भाई कोई फूल नजर नहीं आ रहा है, कोई पेड़ पत्ता नजर नहीं आ रहा है, और अब वो सोचता है कि मैं एक मिजरली एंट के पास जाऊं और वो मुझे किसी तरीके से बस कुछ खाना दे दे जिससे मैं जिंदा रह जाऊं, है ना। लेकिन अब देखते हैं कि भाई क्या उसको वो चींटी खाना देगी नहीं देगी। आप जरा समझते हैं, अब ये आ गया है चींटी के दरबार में, और क्या होता है देखना यहां पर, सेज द एंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, है ना। अब एंट क्रिकेट को बोलती है कि भैया मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूं, सर्वेंट मतलब काइंड ऑफ नौकर, और मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है ना। फिर क्या हुआ, बट वी एंट्स नेवर बोरो, लेकिन चींटी क्या बोल रही, भाई भाई तू उधार मांगने तो आया है, पर भैया हम तो चींटियां, हम तो कभी उधार नहीं मांगते, हम तो कोई बोरो नहीं करते। वी एंट्स नेवर लेंड, लेंड का मतलब क्या, टू गिव समथिंग और समवन फॉर अ शॉर्ट टाइम, वही मतलब उधार देना ही। बोला हम तो बिल्कुल नहीं करते भाई साहब उधार उधार वाला सीन, है ना। आगे लिखा है, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोट द क्रिकेट नॉट। तो होता क्या है कि भाई ये चींटी सवाल पूछती है हमारे क्रिकेट से कि क्या तुमने कभी कुछ कुछ इकट्ठा नहीं किया जब वेदर एकदम गर्म था, जब गर्मियों का मौसम था, चींटी पूछ रही है, तो तुम झिंगुर तुम कर क्या रहे थे, तुमने कुछ खाना जमा नहीं किया, लिखा नहीं है डिड यू ले नथिंग बाय, है ना, क्या तुमने कुछ जमा नहीं किया व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मियों का मौसम था। और ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है चींटी बोल रही है ना। तो हमारा देखो कोट द क्रिकेट नॉट, इसका मतलब क्या है, कोट द क्रिकेट नॉट, इसका मतलब है कि जो हमारा क्रिकेट है वो ये बात बोलता है, कोट का मतलब होता है बोलना, सेड यहां पर लिखा भी है, तो क्रिकेट बोलता है कि ना ना भैया, नॉट मतलब नहीं, हमने तो कुछ जमा ही नहीं कयो, हम तो बढ़िया गाना गा रहे थे, है ना। तो फिर क्या हुआ देखना आगे, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल तो एकदम हल्का था, मेरा दिल तो एकदम बढ़िया गाने वाने गा रहा था, हमें तो उस टाइम कुछ चीजें महसूस ही नहीं हुई कि हमें खाना भी जमा करना चाहिए। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, और बोला मैं तो बढ़िया भाई दिन रात मैंने गाने गाए हैं उस टाइम पर। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, है ना, उस टाइम बोला हर जगह इतना खुशी का माहौल था, गे वाला माहौल था, बहुत हैप्पी माहौल था, नेचर में इतनी खुशहाली फैली हुई थी उस टाइम पे। यू सैंग सर, यू से, अब चीटी बोल रही है कि भाई तुम उस टाइम गाना वाना गा रहे थे, ये क्या सीन है, तुम गाना गा रहे थे। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, तो देखो चीटी का क्या सैवेज रिप्लाई है, चीटी बोलती कि अच्छा
तुम उस टाइम गाना गा रहे थे। अच्छा एक काम करो, जाओ फिर, गो देन, जाओ सेज द एंट एंड डांस द विंटर, जाओ सर्दियों में डांस कर लो। भाई दिन में गर्मियों के टाइम पे आप लोगों ने बढ़िया गाना गया, डांस किया, लेकिन एक काम करो अब भी जाओ और बढ़िया डांस वांस करके आ जाओ, ठीक है। तो फिर क्या होता है देखना, thus ending he hastily left the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. Adapted from Aesop's fable, है ना। तो होता क्या है जरा समझना यहां पर, thus ending he hastily lifted the wicket। तो अब यहां पर जो कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत चल रही थी चींटी और को झिंगुर के बीच में, वो बोला कहीं ना कहीं अब समाप्ति की तरफ आ रही है। अब जब वो समाप्ति की तरफ आती है तो होता क्या यहां पर, he hastily lifted the wicket। hastily मतलब क्या होता है, क्विकली, जल्दबाजी में। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो हमारा एंट है वो अपने विकेट को, विकेट यानी कि जो दरवाजा है ना, दरवाजा, इसको विकेट कहा गया है, दरवाजे को विकेट कहा गया, तो फटाफट से अपना दरवाजा बंद करता है कि चल फटाफट चल, शू साइड हो, अब ये मेरा घर है, यहां मैं रहूंगा, है ना। तो वो मना कर रहा है काइंड ऑफ एंट अभी कि हम, मैं खाना शेयर नहीं करूंगा भाई। तो वो दरवाजा क्या कर रहा है, वो हेस्टिली उसको लिफ्ट करता है, बंद कर देता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बोला दरवाजे से कहीं ना कहीं जो हमारा बेचारा छोटा सा क्रिकेट था उसको फटाफट से बोलता, अरे चल निकल हलकट, अभी नहीं, चल जा। फोक्स कॉल दिस अ फेबल। अब फोक्स का मतलब क्या होता है, फोक्स का मतलब होता है लोग, लोग बोला इसको एक फेबल बोलते हैं। लोग इसको एक ऐसी कहानी बताते हैं जहां पर एक फेबल क्या होता है, फेबल तो एक ऐसी कहानी होती है जहां पर इंसान के बदले एनिमल्स होते हैं। तो वही बोला है, बोला लोग तो बोला कहीं ना कहीं इसको फेबल कहते हैं, लेकिन आई वारंट इट ट्रू, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कवि है वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो ये कहूंगा कि ये तो सच्ची कहानी है ना। वारंट का मतलब क्या, टू से समथिंग इज ट्रू, भाई मैं तो इस बात को रखूंगा कॉन्फिडेंस के साथ, ये बात मैं 100% कह रहा हूं कि ये जो कहानी है तो एकदम सत्य कहानी है भाई, है ना। ये कोई जानवरों की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी है कि उनके पास जब वक्त होता है तो उस टाइम पर वो एफर्ट नहीं मारते, और फिर जब एकदम अंतिम स्थिति होती है, जैसे तुम लोग कर दो, मैराथन ले आओ मालिक, मैराथन, वन शॉट दे दो। अब जब सब कुछ मिलेगा ना, अभी जब तुम्हारे पास टाइम है, अभी इंसान एफर्ट नहीं करा, बस आखिर में फिर वो हपड़ तपड़ में, जल्दीबाजी में नर्वस होता है, फिर नंबर नहीं आते, फिर वो रोता है, परेशान होता है कि मैंने मेहनत नहीं करी, क्यों नहीं करी। जब तक वक्त है, अभी भी समय है, वन शॉट देख ले, और इस बार आरबीएससी वाला में क्लास 8 का जो तुम्हारा एग्जाम होगा ना बेटा, फोड़ दो इसको, ठीक है। अब जरा देखो, folks call this a fable, I'll warrant it true, some cricket have four legs and some have two। अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि कुछ क्रिकेट्स के बोला 4 पैर होते हैं और कुछ के 2 ही होते हैं। तो जिसके 2 पैर है वो तुम हो। अगर तुम लोग अभी वर्क नहीं कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम अभी अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम भी वही क्रिकेट हो जिसके 2 पैर हैं, ठीक है। वैसे क्रिकेट के 4 पैर होते हैं, वो झिंगुर के 4 पैर होते हैं, तुम भी ऐसा नहीं करोगे, 2 पैर वाले क्रिकेट झिंगुर तुम भी हो, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है, एसप्स फेबल नाम का कोई एक, उससे एक पोम होगी, उसमें से उठाया गया है किस्सा, ठीक है। तो यहीं पर हमारी जो पोम है वैसे वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके लिए मैंने तुम्हारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे उन सब का मैंने यहां पर तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ तुम्हें लिख के दे दिया है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोम। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मजा आया तो एक बढ़िया सा कमेंट नीचे लिख के जाना, मेरे को उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं जल्दी अपने अगले वन शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय, लव यू।